नमस्कार दोस्तों, मैंने बनाया साड़ी से ये राजपूती ड्रेस जो अम्ब्रेला लहंगा है, उसके नीचे मगजी है। तो ये मेरे पास साड़ी थी जिससे मैंने ये पूरा सूट तैयार किया है। तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम इसकी कटिंग किस तरीके से की वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जो ये बॉर्डर दिख रहा है ये आपको हटा देना है। ये इसके मैचिंग का अस्तर ले लिया है। तो पहले हमें या तो मेन फैब्रिक पर कटिंग करना है या फिर अस्तर के फैब्रिक पर कटिंग करके फिर मेन फैब्रिक को रख कर कटिंग कर लेंगे। है इसको हमें हटा देना है। तो इस तरीके से हम हटा देंगे। तो सबसे पहले कुर्ती की कटिंग करेंगे। ये 4 फोल्ड कपड़ा रखा हुआ है और इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारी कुर्ती की लंबाई हम 27 इंच रखने वाले हैं। तो 27 इंच की लंबाई रखी है। ये मैं 36 इंच के जो चेस्ट साइज है वो हमारा 36 इंच है, उस हिसाब से कुर्ती कटिंग करने वाले हैं। जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। पहले शोल्डर 7 इंच लेंगे। इस तरीके से 7 इंच पे निशान लगा लिया है शोल्डर का। आर्म होल 7.5 इंच लेंगे। इस तरीके से अब यहाँ से हमें आर्म होल से नीचे चाक तक हमें 10 इंच पे निशान लगाना है और जो चाक की लंबाई है वो हमें 8 इंच रखनी है। इस तरीके से 8 इंच है। इस निशान को हम सीधा कर देंगे। जो आर्म होल वाला निशान है इसको हम ऐसे सीधा करेंगे और यहाँ पर हमें आर्म होल की तरफ 1.5 इंच की गोलाई देनी है। इसको एकदम सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इंची टेप से यहाँ पर और हल्के हाथ से गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद ये हम 36 इंच की कुर्ती कटिंग कर रहे हैं। तो इसमें हमें 36 इंच का 4th भाग होगा। 9 इंच प्लस हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 9 इंच पे निशान लगाया है और 2 इंच सिलाई मार्जिन रखा है और जो चाक की चौड़ाई है वो हमें 9 इंच रखनी है इस तरीके से। और जो नीचे है वहीं पर भी हमें 9 इंच पे निशान लगा लेना है। अब इन सभी निशान को मिला देंगे। अब हम गले की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो गले की लंबाई है वो हम 9.5 से ज़्यादा और 10 इंच से कम रखेंगे। आप चाहो तो 10 इंच भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं 10 इंच से थोड़ा सा कम रख रही हूँ और चौड़ाई 4 इंच रखेंगे। जो 4 इंच वाला निशान है उसके ऊपर हम 4 इंच पर एक निशान और लगा लेंगे और ऊपर हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। इन सभी निशान को मिला देना है। सभी निशान मिलाने के बाद ऐसे तिरछा निशान लगाना है इस तरीके से। और जो हमने तिरछी लाइन खींची है उससे नीचे हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और नीचे से भी जो हमारा कॉर्नर है वहाँ से भी नाप कर देख लेना है। 1.5 इंच की दूरी होनी चाहिए, तभी हमारी गोलाई वो एकदम परफेक्ट बैठेगी। तो इस तरीके से ये 1.5 इंच है नीचे से और हल्के हाथ से ऐसे गोलाई दे देंगे। अच्छे से गोलाई देने के बाद अब हम इसकी जो हमने निशान लगा रखे हैं उससे हमें कटिंग कर लेने हैं। तो इस तरीके से कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। पीछे की साइड भी हमें छोटा सा गला कटिंग कर लेना है। अब हम कांचली की कटिंग करेंगे। तो कांचली की सबसे पहले हमें बाजू कटिंग करनी होती है। तो इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड में रख लिया है और कांचली की जो बाजू की लंबाई है वो हमें 17 इंच रखनी है और चौड़ाई 16 इंच रखनी है। तो इस तरीके से माप कर देखेंगे। ये 17 इंच है इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई है वो 16 इंच है। इस तरीके से इसको कटिंग कर लेंगे निशान लगाकर। बाजू की कटिंग करने के बाद अब हम इसमें से कराखी की कटिंग करेंगे। तो कराखी की कटिंग हमें हमेशा ध्यान रखना है जो लंबाई वाली साइड होती है इस तरीके ये लंबाई वाली साइड है और जो चौड़ाई वाली साइड है वहाँ से हमें एकदम हाफ लेना होता है। मतलब अगर ये 16 इंच हम इसकी चौड़ाई ली है तो हम 8 इंच इसका 8 इंच पे हाफ है तो इसका 8 इंच पे निशान लगाएंगे
और जो कराक की कटिंग करते हैं वो हमारी जैसे टुक्की के नाप की कटिंग होती है। टुक्की हमारे सीने के नाप से होती है। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच की टुक्की लेंगे, तो 5.5 इंच की हम कराकी की जो चौड़ाई होती है वो रखेंगे। इन दोनों निशान को मिलाएंगे तिरछा। निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमें 1 इंच की गोलाई देनी है अंदर की तरफ। ये हमारे कांचली का गला बनता है, तो यहाँ पर हमें गोलाई देनी होती है जिससे हमारे कांचली का गला है वो सही से बैठ सके। इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है गोलाई से। तो ये हमारी कराक की कटिंग हो जाएगी। और कराक की है वो 5.5 इंच की चौड़ाई में कटिंग हुई है, तो उसको हमें 4.5 इंच कर देना है, 1 इंच कम कर देना है, ताकि जो कराक की हम जॉइंट करें तो इसके अंदर कोई भी खिंचाव वगैरह ना आए। अब इसको हम इस तरीके से रख देते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कराकी है उसको 1 इंच कम कर देंगे, 4.5 इंच की रखेंगे हम। हमारे 36 इंच के हिसाब से 4.5 इंच की कराकी रखेंगे। कराकी कटिंग होने के बाद हम टुक्की की कटिंग करेंगे। तो जो बचा हुआ कपड़ा है उसको डबल फोल्ड में रखेंगे और 5.5 बाई 5.5 का एक बॉक्स रेडी करके और टुक्की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को एकदम बराबर कर लेना है पहले। तो इस तरीके से हमें निशान लगाकर टुक्की की कटिंग कर लेनी है। तो टुक्की कटिंग हो चुकी है। अब हम बाड़ और खड़पे की कटिंग करेंगे। तो बाड़ की जो लंबाई होती है वो 5 इंच रखेंगे, चौड़ाई हम 10 इंच रखेंगे। इस तरीके से आपको ये डबल फोल्ड कपड़ा है, ध्यान रहे। इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। इस तरीके से अब इसे हम खोल लेंगे और इसके ऊपर हमारी दोनों टुक्की है वो जॉइंट हो जाएगी। अब हम खड़पे की कटिंग करें। तो खड़पे के लिए हमें कपड़ा डबल फोल्ड में लेना है। खड़पे की लंबाई 8 इंच रखेंगे और चौड़ाई है वो हम 10 इंच रखेंगे। तो 8 इंच इसकी चौड़ाई रखने वाले हैं और ये लंबाई है वो हम 10 इंच रखेंगे। इस तरीके से निशान लगाकर कटिंग कर लेना है। कुर्ती और कांचली की कटिंग हो गई। अब हम अम्ब्रेला कट लहंगा कटिंग करने वाले हैं, जिसमें हम नीचे मगजी लगाकर इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़े को डबल फोल्ड में रखना है इस तरीके से और इसको 4 फोल्ड कर लेना है। ये डबल फोल्ड कपड़ा एकदम बराबर रखेंगे पहले। तो इसको हम 4 फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। ये जो मैंने पकड़ रखी है ये मेरी बंद साइड है और नीचे दोनों खुली साइड है। इस तरीके से आपको एकदम अच्छी तरीके से ट्रायंगल में जमा लेना है। अम्ब्रेला कट लहंगे के लिए हमें ऐसे ही इसको जमाना होता है पहले। तो अच्छी तरीके से जमा लेंगे, उसके बाद हम इसके लंबाई और कमर का निशान लगाएंगे। तो अच्छी तरीके से जमाने के बाद हमें क्या करना है, ऊपर से हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर हमारी 36 इंच है, तो हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो हम 9 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर ऊपर से हमें इस तरीके से आपको कमर का निशान लगा लेना है। तो ये निशान लगाने के बाद हम दोनों साइड से इसे माप कर देखेंगे, ताकि हमारा जो 36 इंच कमर पूरा बैठ रहा है या नहीं। आपको मैं बताती हूँ। इस तरीके से हम मापेंगे। तो ये 9 इंच पर जो हमारा जहाँ पर निशान बैठ रहा है वहीं से हम कमर का निशान लगाकर इसको कटिंग कर लेते हैं। गोलाई से कटिंग करना होगा। तो अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई जितनी हमारी लंबाई है उससे हमें 2 इंच कम कर देना है, ताकि हमारी मगजी है वो 2.5 इंच की मगजी लगेगी। तो इस हिसाब से हमें 2 इंच कम कर देना है। तो यहाँ पर हम 38 का लहंगा बना रहे हैं, तो 36 इंच पर हम निशान लगाएंगे। जो हमने कमर का निशान लगा रखा है वहाँ से हमें 36 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से इंची टेप को आगे गोल घुमाते हुए हमें निशान लगा लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा छोटा सा कट भी लगेगा, जो कपड़ा कम रहेगा उसे हम जॉइंट कर लेंगे बाद में। तो इस तरीके से आपको निशान लगाकर अब इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो इस तरीके से हमारा लहंगा भी कटिंग हो चुका है। आगे मैं स्टिचिंग का वीडियो डाल दूंगी। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।